बच्चे के पैदा होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? बच्चों के पैदा होने के क्या सोचते हैं कि सिर्फ हॉस्पिटल का खर्चा होगा। ठीक है ना, हॉस्पिटल बस का खर्चा नहीं है। हॉस्पिटल के खर्चे में ही बाद में जब वो वैक्सीनेशन करता है उसका तो कोई रिइंबर्समेंट मिलता नहीं है, क्लेम नहीं मिलता, वो अपनी जेब से जाता है। उसके बाद शुरुआत होती है हॉस्पिटल से ही। जो नर्सेज हैं उनको कुछ दो, है ना, अगर कोई किन्नर विन्नर है किसी के आता है वो आ जाते हैं, उनको दो 25-50 नाम देना चाहिए। इनाम वाले होते हैं। मतलब आप जहाँ जहाँ उन्हें वहीं पर सोसाइटी में आपको कोई नहीं मिलेगा ना, हर कोई इनाम तो मानेगा, तो वो एक सेपरेट खर्चा होगा। उसके बाद मैंडेटरी खर्चा क्या होता है? मैंडेटरी खर्चे में बच्चे का अगर माँ का लैक्टेशन हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो लैक्टेशन वाले को दिखाओ, उसकी दवाइयाँ लो। और अगर लैक्टेशन नहीं भी हो रहा तो बच्चे को पाउडर भी तो रखना पड़ेगा। दूध का पाउडर लो, वो 1000 रुपए का डब्बा आता है 400 ग्राम, वो भी 4 दिन 5 दिन चलता है। हर 5 दिन में आपको 1000 रुपए डालने हैं, तो महीने का 5-6 हज़ार रुपए सिर्फ उसके दूध का हो जाता है। फिर बच्चे का फिर से वैक्सीनेशन, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वो 10-10 हज़ार रुपये लगाते हैं। अब आपको हर जगह वही लगवाना है। जब तक अभी 3 महीने का वैक्सीनेशन हो रहा है तो वो खर्चा हो गया। फिर उसके बाद माँ की मालिश तुरंत चालू। अगले 30 दिन उसकी मालिश करवाओगे, हर दिन का 500 रुपये 400 रुपये डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, वो आपसे वो पर डे का चार्ज करते हैं। बच्चे की वो मालिश का अलग से चार्ज करते हैं, वो अलग हुआ। लो फिर उसके बाद इनडायरेक्ट और क्या होता है, क्या बच्चा डिलीवरी होने वाला होता है उससे 1 महीने या 2 महीने पहले, और उसके बाद कम से कम 3 से 4 महीने तक, जब तक वो माँ खड़ी नहीं हो जाती अच्छे से, तब तक आपको नौकरानी भी रखवानी पड़ती है। वो नौकरानी अलग फिर मनचाहा रेट में आती है, क्योंकि उसको पता है इसकी मजबूरी है, समझ लो। फिर वो दूसरों के कुछ भी ले रही हो, आपसे तो अलग ही, लेकिन खुशी में वो क्या बोलते हैं, इनाम अलग मारेगी वो। ठीक है, चलो ये हुआ। फिर माँ का पीड़ा बनता है। पीड़ा मतलब वो खाने भी भाई नहीं गुथ हो जाए तो लड्डू हो गए। वो लड्डू में भाई साहब हल्दी तक अलग से घी में डाल, 1 किलो 2 किलो घी में भुना। उसके बाद फिर उसमें ड्राई फ्रूट लग रहे हैं 10-10 20-20 हज़ार रुपए के। उसमें आ रहे हैं आपके गुड़ आ रहे हैं अलग से, उसमें 4-5 हज़ार रुपए 6 हज़ार रुपए के। मतलब उसमें इतना मटेरियल लगता है, कम से कम 25-30-40 हज़ार रुपए खर्चा है। क्योंकि वो आप 1 महीना एक बार नहीं खाओ, आप दूसरों को भी बांटोगे और खुद भी बना करके कम से कम 2-3 महीने तो चलाओगे, ताकि लिंडी मजबूत हो जाए। ये सब कुछ जोड़ लिया है। फिर फंक्शन आता है। फंक्शन तो भी वो तो फंक्शन मतलब मैं से नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई आदमी 10 लाख खर्चा कर रहा है, कोई 50 लाख खर्चा कर रहा है, कोई 2 लाख में निपटाए हुए हैं, लेकिन है लाखों में ही जाती है। मिडिल क्लास में दिखाना पड़ता है। मिडिल क्लास में जाता ही ऐसे। अरे हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोलिए, अगर लड़की हो चाहे लड़का, बुआ को तो गिफ्ट चाहिए, माँ सासू माँ को तो गिफ्ट चाहिए, उन्हें पैदा करके खर्चा अपन ने किया है, और उसको माँ बाप को और क्या बोलते हैं बुआ को कुछ ना कुछ सोना चाबी इस तरह के महंगे गिफ्ट तो देने। ये सब वो नहीं ऐड करता। ये ऐड मतलब कि कोई जानता भी नहीं है, वो दिमाग में नहीं सोच रहे थे। जब हो जाता है तो पता लगता है अरे ये भी करना है। तो कुल मिला के आपका सिर्फ वो हॉस्पिटल का खर्चा नहीं है, आपके पास पैरा खर्चे जो है ना, एक्स्ट्रा खर्चे, वो इतने ज्यादा है। कम से कम आपकी जेब पे 10 से 20 लाख रुपए पड़ जाते हैं, अगर कोई ढंग का कर रहा है दिखावा तो। और नहीं कर रहे हो तब भी गिरी हालत में 3 से 5 लाख बजट बना के रखना, ये मैंडेटरी। फिर उसके बाद जब बच्चा 3-4 महीने हो जाते हैं, तब तो मतलब कपड़ों का खर्चा, डायपर का खर्चा, ये तो चल रहा ही चल रहा है, ये तो परमानेंट है। पढ़ाई लिखाई शादी